नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में मुल्क के मुख्तलिफ शहरों की गलियों, मोहल्लों और बाज़ारों को खूबसूरत रोशनियों, बरकी कुमकुमों और सब्ज़ झंडियों से सजा दिया गया, जबकि सरकारी और निजी इमारतों पर भी चिरागा किया गया। इसके साथ कई बाज़ारों और शाहराहों पर मेहराबें और आराइशी दरवाजे भी लगाए गए। इलाहाबादी मसाजिद को भी बरकी कुमकुमों से सजाया गया, जबकि दरूदो सलाम और नात ख़्वानी की महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। फ़िज़ाएँ दरूदो सलाम से मुअत्तर हैं। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में न्याज़ तक़सीम करने का भी एहतमाम किया गया। पुलिस समेत दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से 12 रबीउल अव्वल को फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतज़ामात किए गए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जश्न विलादत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर पैगाम में कहा कि 12 रबीउल अव्वल के दिन आज से 1500 बरस कबल सरजमीन मक्का में नबी आखिरुज़्ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासादत ने ज़ुल्मतों को नूर में बदल दिया और इंसानियत को अदल, रहमत, मसावत और वहदत की नई राहें दिखाईं। रवां साल पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में साले रहमतुल आलमीन के तौर पर मनाया जाता है। मुल्क भर में यौम दिफा व शुहदा आज भरपूर जोश जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। यौम दिफा के मौके पर वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 तोपों की सलामी से दिन का आगाज़ हुआ। कराची में मिज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है, जिसके मेहमान ख़ुसूसी एयर ऑफिसर कमांडिंग एयर वाइस मार्शल शहरियार खान हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान का चाको चौबंद दस्ता मिज़ार कायद पर गार्ड्स की फ्राई संभालेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि 6 सितंबर हमारी कौमी तारीख में बहादुरी, इत्तेहाद और अज़म का दिन है। 1965 का वो नाकाबिल तस्खीर जज्बा आज भी जिंदा है। वज़ीर आज़म ने अपने बयान में कहा कि हालिया मार्का हक में एक बार फिर मुसल्लह अफवाज और आवाम आहनी दीवार बन गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीराती वियन ने दुश्मन का तकब्बुर मिटा नई तारीख रकम कर दी। बहादुर शहदा को खराजे अकीदत पेश करते हैं। इन्होंने कहा कि भारत के ज़ेरे तसल्लुत कश्मीर के मजलूम लोगों से यकजहती का आदा करते हैं। आलमी बरादरी पर जोर देते हैं कि वो इसराइली जाहरियत के खात्मे के लिए किरदार अदा करे। कराची में गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान का कहना था कि मिज़ार कायद पर गार्ड्स के फ्राइज संभालना पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के लिए एजाज़ है। 6 सितंबर हमें इस दिन की याद दिलाता है जब हमने दुश्मन के अज़ाइम को खाक में मिलाया। दरियाई सतलुज बिफर गया, ज़मींदारा बंद टूटने से पानी आबादियों में दाखिल, कई मकानात ढह गए। मोजा साहला में ज़मींदारा बंद टूटने से पानी बस्ती हुसैनाबाद और मुलिका बस्तियों में दाखिल हो गया है, जिसके बायस कई मकान गिर गए और इलाका मकीनों ने नकल मकानी शुरू कर दी। इधर हेड करीमू से निकलने वाले नए रेले की आमद के बायस दोबारा रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। डीसी मुल्तान का कहना है कि हेड तरीमू से 4,14,000 से ज़ायद क्यूसी का नया रेला 2 रोज़ में मुल्तान के बंदों से टकराएगा, लिहाजा दरियाई इलाकों के मकीन दोबारा घरों को जाने से गुरेज करें। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि मौजूदा रेले की मुल्तान की दरियाई हदूद से निकलने की सुस्त रफ्तार पर तशवीश है। मौजूदा रेले ने शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला के मुतअद्दिद इलाकों को नुकसान पहुंचाया। 36 घंटे में डिस्चार्ज की सुस्त रफ्तार के बायस रेले की सतह में मुतवक्को कमी नहीं हुई। मुल्तान नए रेले की शिद्दत में ज़्यादा इजाफा हुआ तो ब्रीचिंग पर दोबारा गौर करेंगे। DGPDM में पंजाब इरफान अली काठिया ने सैलाबी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए बताया कि कराची में बारिशों से मरकजी नालों में ब्रीचिंग हुई, जो अर्बन फ्लडिंग की वजह बनी। गुजरात में निकासियाब के लिए मशीनरी पहुंचा दी गई है। अगले 12 से 18 घंटे में सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। मुल्क में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार, तर्जुमान PTCL ने वजह बता दी। पाकिस्तान में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह तर्जुमान PTCL ने बता दी है। तर्जुमान PTCL के मुताबिक जद्दा सऊदी अरब के करीब सबमरीन केबल कट गई है। PTCL के तर्जुमान का कहना है कि सबमरीन केबल कटने से मुल्क के बाज़ इलाकों में इंटरनेट सुस्त रवि का शिकार है। तर्जुमान PTCL ने कहा कि मसरूफ तरीन औकात में इंटरनेट सर्विसेज मामूली मुतासिर हो सकती हैं। खराबी के बायस SMW4 और IMEV के हैंडविथ जुज़वी तौर पर मुतासिर हुए हैं। इनका कहना था कि मुल्क में मुतबादिल हैंडविथ के जरिए सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश की जा रही है। मुल्क में मानसून का 10वां स्पेल आज दाखिल होगा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिशें मुतवक्को। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मुताबिक सिंध में शदीद बारिशें मुतवक्को हैं। मूसलाधार बारिशों के बायस मीरपुर खास, शहीद बेनज़ीराबाद, थरपारकर, खैरपुर, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, बदीन, सजावल और हैदराबाद के नशेबी इलाकों में सैलाब का खतरा है। पीर से बुध तक कराची में भी मूसलाधार बारिशें बरसने का इम्कान है, जबकि हुकाम ने अर्बन फ्लडिंग का खदशा जाहिर किया। इस्लामाबाद और पंजाब के बिश्तर अजला में 7 ता 9 सितंबर बारिशों की पेशनगोई की गई है। मरी, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, जहलम, चकवाल, अटक, बंदी बहाउद्दीन,
गुजरात, गुजरावाला, हाफजाबाद, चिन्नौर, सियालकोट और नारोवाल में नदी नालों में तुगयानी का खदशा है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन ने नया लोगो मंजूर कर लिया। एग्जीक्यूटिव कमेटी के सदर सैयद मोहसिन गिलानी की ज़ेर सदारत इजलास में PFF के नए लोगों की मंजूरी दी गई। सदर PFF मोहसिन गिलानी ने कहा कि पुराना लोगो पाकिस्तान की कौमी शनाख्त और वकार की अक्कासी नहीं करता। नया लोगो पाकिस्तान की सकाफत, रूह और आलमी इमेज को उजागर करेगा। PFF के मुताबिक नया लोगो पाकिस्तान के फुटबॉल की मिरास और मुस्तकबिल की उमंगों की अलामत है। स्पॉन्सर की तवक्कुआत के मुताबिक जदीद और नुमाइंदा लोगो मुतारिफ कराया गया है। PFF का कहना है कि नया लोगो पाकिस्तान में फुटबॉल के अहिया और आलमी सतह पर इमेज मजबूत बनाने का हिस्सा है।